رانا مبشر صاحब, ये बताइएगा कि 90 रोज़ में इंतखाबात ना होने पर इलेक्शन कमीशन जवाबदेह है, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कहा था कि जी इस तारीख का ऐलान करना उसका इख्तियार है, तो अब जवाब भी उससे लिया जाना चाहिए. क्या इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करेगी, अदालत कोई कार्रवाई करेगी कि जी 90 रोज़ की अगर आइनी मुद्दत में इलेक्शन नहीं हो सके, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है तो क्यों हुई है? नहीं, उसके तो वो मल्टीपल रीजन दे सकता है इलेक्शन कमीशन, और उसमें वो उसको अपने आप को उसमें से बड़े आराम से निकाल भी सकता है, तो उसमें कोई इतना मसला नहीं होगा. मेरे ख्याल में वी शुड मूव फॉरवर्ड. अभी आगे जो अभी की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए किसी हल की तरफ निकलना चाहिए, किसी हल की तरफ जाना चाहिए. सो अगर उस तरफ हम देखें और उस तरफ हम चीजों को लेकर चले तो मेरे ख्याल में वो जरा बेहतर होगा. सो अगर पुरानी चीजों पे हम जरा लेके बैठे रहेंगे, उन्हीं पे हम जनाब बैठ के तो एनालिसिस करते रहेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीजें ठीक हुई हैं, मैं बिल्कुल गलत हुई है, और उसमें किसी को हम बेल आउट भी नहीं कर सकते, किसी को ये नहीं कह सकते कि जनाब इसने ठीक किया या गलत किया. जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन मेरे ख्याल में वी शुड मूव फॉरवर्ड, और जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, जो अभी सिनेरियो है, उसको लेके आगे चले तो मेरे ख्याल में कोई चीज निकल सकेगी, कोई हल निकल सकेगा. लेकिन फिर वही बात कहूंगा कि ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो दैट इज वेरी ग्लूमी. वो इतना अच्छा नहीं है. और जो डेट्स आई, जो किसी की तरफ से भी आई, चाहे कोर्ट की तरफ से आई, चाहे सदर मुमलिकत की तरफ से आई, चाहे जनाब वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई. सो इस बार जो स्टेटमेंट आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस पर भी बड़ी आईब्रोज रेज होती है. सो वो उन सब चीजों को इसलिए आईब्रोज रेज होती है, उस पर इसलिए बहस हो रही है, और इस पे इसलिए इफ्स बट्स और प्रोज एंड कॉन्स हो रहे हैं, कर रहे हैं, हम वे कर रहे हैं कि वो ट्रैक रिकॉर्ड पे कायम नहीं रहे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई. सो वंस द इम्प्लीमेंटेशन इज देयर एंड उसका कोई हल निकाला जाए या उसको कोई सीरियसली लिया जाए. जैसे देखे ना, अगर आप एक हे वाई स्टेटमेंट देंगे एंड सेइंग दैट वी कैन गेट इट डन लाइक ऑन द 11th, ठीक है, हाउ प्रैक्टिकली हाउ इज इट पॉसिबल? You have to come up with the schedule. ठीक है, the election राना commission साहब, ये should जिन come up with. खदशात की अभी हम बात कर रहे हैं, जिनका जिक्र कर रहे हैं और मुख्तलिफ जो लोग हैं इसका इजहार भी करते हैं, डेफिनेटली जो ऑनरेबल जजेस हैं वो इसका इदराक रखते होंगे. अभी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तारीख दी गई है, आप समझते हैं कि कोई गारंटी इससे इस हवाले से जो है वो ली जाएगी, या कोई ऐसा काबिल अमल चीज़ इलेक्शन कमीशन से पूछी जाएगी कि जी बताएं 11 फरवरी को आप इंतखाबात करवा देंगे? लेकिन ना, अदालत तो कह सकती है, ऑनरेबल अदालत है, और अगर वो कहती है जनाब कि ठीक है आप 11 को करा सकते हैं इलेक्शन, तो ठीक है, तो बिस्मिल्लाह आए कराएं. आप बताएं कैसे कराएंगे, शेड्यूल अनाउंस करें, ठीक है. और आपने लिमिटेशन तो कर दी होंगी. आप रात को 3-3 बजे तक इलेक्शन कमीशन बैठा रहता है, पिछले 3 हफ्तों से बैठा हुआ है, तो ठीक है, आप लोगों ने सारी तैयारी तो कर ली होगी, तो सब बता दीजिए आप तैयार हैं और जनाब स्केड्यूल अनाउंस कर दे, ठीक है. तो अगर तो स्केड्यूल अनाउंस कर देता है और इलेक्शन कमीशन, तो फिर तो ठीक है, फिर तो समझ आती है. अगर आप इलेक्शन नहीं अनाउंस करते, यानी कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं करता इलेक्शन, या वहां पे कहता है जी कि हम अभी इलेक्शन, अभी ये इसमें हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, या वट एवर, या हम पहले करा सकते हैं या बाद में करा, पहले तो खैर नहीं करा सकते, बाद में अगर करा सकते हैं तो वो कब करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस. मैं इसीलिए कह रहा था कि किसी को चाहिए कि जाके वंस ये जो क्लियर हो जाए, ये सारी जो स्मोक है ये क्लियर हो जाए, तो चाहिए इलेक्शन कमीशन को ये कि वो इंटरेक्ट करे मीडिया के साथ. दे शुड इंटरेक्ट विद द मीडिया. जिसको भी रिप्रेजेंटेशन देनी है मीडिया इलेक्शन कमीशन वालों ने, वो मीडिया से इंटरेक्ट करवाए, उनको बताएं उनके सवालात है भाई, उनको क्लैरिटी दे दे, ठीक है. आप मत बुलाए, आप जिनको समझते हैं कि जनाब ये सीनियर लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको बुला ले. आप चले, आप बुला के उनको उनके सवालात एड्रेस कर दें. आपकी 10 प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन की हल हो जाएगी, क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी. और इसी तरह आप शेड्यूल अनाउंस कर दें.
शेड्यूल अनाउंस करेंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। सही। मतलब मौलाना साहब को सर्दी लगती है, किसी को गर्मी लगती है, किसी के लिए किसी लीडर को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है इलेक्शन की। तो इस एनवायरनमेंट में इलेक्शन करा के आप बाद में भी तो यही सब कुछ होना है, बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन में जाना है सब। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।